Hello students, today our BS class. Now today our topic is advantages of scientific management. वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ. The first advantages to producers. उत्पादकों को क्या लाभ है वैज्ञानिक प्रबंध के? The first, reduction in cost of production. उत्पादन की लागत में कमी आना. It increase production with the help of mechanization and latest technology. On account of large scale production, per unit cost of production is considerably reduced. वैज्ञानिक प्रबंध में मशीनीकरण को और नई टेक्नोलॉजी को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जहां वो वर्कर्स की या ह्यूमन बींग्स की तुलना में अधिक आउटपुट देगी कम से कम समय में. इट मीन्स इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. द सेकेंड वन इज़ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार. जब हम मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, नई नई मशीनरियों का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर हमारे जो उत्पादकों की क्वालिटी है वो बेटर होगी. द थर्ड वन इज़ स्पेशलाइजेशन. इट मीन्स विशिष्टीकरण. साइंटिफिक मैनेजमेंट इनेबल टू गेट एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसे कि उन्होंने अपने सिद्धांत में विशिष्टीकरण का लाभ बताया था. हम व्यक्तियों को उनकी एफिशिएंसी और उनकी दक्षता के अनुसार काम सौंपेंगे तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट हमें प्राप्त होंगे. द फोर्थ वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. लेबर और मैनेजमेंट के होने वाले विवादों को अनदेखा करेंगे. कैसे? साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग हेल्थी कॉर्पोरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, thereby encouraging cordial relation between the two. This leads to reduction of industrial dispute and achievement of industrial peace. यहाँ पर dispute की meaning होती है विवाद, and industrial peace it means औद्योगिक शांति. अब हम जब वैज्ञानिक प्रबंध में स्पेशलाइजेशन के लाभ उठाएंगे, व्यक्तियों को उनकी एबिलिटी के अनुसार वर्क देंगे, तो लेबर वहाँ पर हैप्पीली अपने वर्क को करेंगे, जिससे लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे संबंधों की स्थापना होगी, विवाद भी कम होंगे और औद्योगिक शांति का भी निर्माण होगा. द फिफ्थ वन इज़ बेनिफिट्स ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर. श्रम विभाजन के लाभ. साइंटिफिक मैनेजमेंट में श्रम विभाजन के लाभ को भी महत्व दिया गया है. इट मीन्स व्यक्तियों को उनकी एबिलिटी के अनुसार काम देंगे, अलग अलग डिवीज़न बनाकर काम देंगे तो वो उसको हैप्पीली करेंगे और वर्कलोड भी कम होगा. नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज़ रिडक्शन टू लेबर कॉस्ट. लेबर की लागत में कमी होगी. ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन टोटल लेबर कॉस्ट इट रिड्यूस. जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली लेबर कॉस्ट कम आएगी. द सेकेंड, लेज़र प्रोडक्शन टाइम. उत्पादन के लिए जो समय लगेगा वो भी कम लगेगा, उसमें भी कमी आएगी. साइंटिफिक मैनेजमेंट लीड्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क इन लेजर टाइम. प्रोडक्शन ऑपरेशन आर प्री एस्टेब्लिश्ड एंड दिस रिजल्ट इन लेजर प्रोडक्शन डिलेज. हमने जहाँ पर टाइम स्टडी का पढ़ा था, एक प्रिंसिपल था, समय का अध्ययन किया था. जब हम टाइम स्टडी पर फोकस करेंगे तो वहाँ पर उत्पादन अधिक होगा और समय कम लगेगा. द नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब हम टोटली साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाएंगे, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, तो वहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनकी उपयोगिता अच्छे से लाभ ले पाएंगे. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स संसाधनों का उचित से उचित और अच्छा उपयोग. एंड द नाइन्थ, फुल इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल. पूर्ण रूप से निरीक्षण और नियंत्रण. साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं. जब हम उन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो हम वर्कर्स के काम को फुली इंस्पेक्ट और कंट्रोल भी कर पाएंगे. एंड द लास्ट, सिस्टमैटिक वर्क. व्यवस्थित कार्य. टाइम साइंटिफिक मैनेजमेंट में टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, अलग अलग जो टेक्निक्स दी हैं, जब उनके हमें बेनिफिट प्राप्त होंगे तो हमारे काम वैसे ही ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक हो पाएगा.
तो ये जो थे एडवांटेजेस थे प्रोड्यूसर्स के लिए। नाउ सेकंड, एडवांटेजेस टू वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या लाभ है। फर्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सबसे पहला हमने पढ़ा था स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता के अनुसार हम वर्क देंगे तो वह हैप्पीली उस काम को करेंगे। देन उनकी एफिशिएंसी या दक्षता इंक्रीज होगी। यहाँ पर एफिशिएंसी इट की मीनिंग है दक्षता। द सेकेंड, इंक्रीज्ड वेजेस। पॉइंट जो सारे हैं आपस में को रिलेटेड हैं। फर्स्ट, जब उन्हें इस अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन वर्क दिया जाएगा वह हैप्पीली वर्क करेंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। देन वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम का रिजल्ट उनकी वेजेस इंक्रीज होगी। ये वेजेस भी हो सकती है और सैलरी भी हो सकती है। इट मीन्स समय से पहले या दिए गए स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जब वे अपने काम को पूरा करेंगे तो उन्हें अच्छा रिवॉर्ड प्राप्त होगा। द थर्ड, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगेन आप देखिए कोरिलेशन है, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट, देन उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उन्हें अच्छी वेजेस मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब अच्छी वेजेस और सैलरी मिलने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। व्यक्ति अपना जीवन यापन वैसा करता है जैसे उसकी क्षमता होती है। अब जब उन्हें वेजेस के रूप में, सैलरी के रूप में अर्निंग अच्छी होगी तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी हाई होगा। ना फोर्थ, इंक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क। अगर हमें टेक्निक्स का सारा नॉलेज है तो ये एडवांटेजेस हम अपने मन से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेशलाइजेशन के लाभ। दूसरा, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी हमने उनको वर्क दिया, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, उन्हें उसके बदले अच्छी वेजेस मिली, अच्छी वेजेस मिलने के कारण उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट था इंक्रीज इंटरेस्ट इन वर्क। अब जब व्यक्ति को उसके काम के बदले अच्छा रिवॉर्ड, अच्छी वेजेस मिलेगी तो वो उस काम को और अधिक इंटरेस्ट लेकर करेगा। इट मीन्स अपने काम के लिए उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड नाउ फिफ्थ, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर जो हमारे वर्कर हैं जब वो इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे तो उन्हें अपनी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी ट्रेनिंग और गाइडेंस भी प्राप्त होगी। एंड नाउ सिक्स्थ, कॉर्डियल एंड हारमोनियस रिलेशन। कॉर्डियल और हारमोनियस इसका मीनिंग है अच्छे और मित्रतापूर्ण संबंध। जब हम कहीं पर संगठन या मैनेजमेंट की बात करते हैं, वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है तो वहाँ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उसकी गुडविल बढ़ाने के लिए। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो वहाँ पर वो अपने मैनेजमेंट के साथ हैप्पीली वर्क करेगा। तो ये एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों के लिए अच्छा रिजल्ट होगा, दोनों के बीच कॉर्डियल और हारमोनियस रिलेशन इस्टेब्लिश होंगे। I hope you all understand advantages of scientific management, advantages of producers and advantages of worker. Thank you.